Hello everyone, welcome back to your very own channel Money Playbook, where we discuss anything and everything about finance. Hello. आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सालों साल इन्वेस्ट करने के बाद भी इन्वेस्टर्स पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं। आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं पर आपको लगता है आपका पैसा बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और जब आपको वो पैसा निकालने का टाइम आता है तो आपको लगता है कि जिस चीज़ के लिए आप पैसा बटोर रहे थे उसके पास भी नहीं पहुंचा है वो। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लो रिटर्न नहीं है। इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं चूज़ किया। इसमें ये भी नहीं है कि आपने गलत टाइम पे मार्केट चूज़ किया। जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो है लैक ऑफ डायरेक्शन की। क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसलिए आपको रिजल्ट्स में नहीं दिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिंग जो है गलत तरीके से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं पैसा बढ़ जाएगा। और जब हम लोग को उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लगता है अरे यार ये तो जितना हम लोग को चाहिए था उतना पैसा नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोग लगता है हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं ढंग से, या रिटर्न बहुत कम है इस चक्कर में पैसा नहीं है। जबकि गलती ये है कि हम लोग इसको उल्टा सोच रहे हैं। हम लोग को पहले ये सोचना चाहिए कि पैसा कितना चाहिए उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं सही तरीका क्या होता है इन्वेस्टिंग करने का। तो सही तरीका क्या होता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को किस लिए पैसा चाहिए। किस लिए पैसा चाहिए, तो इससे हम लोग को पता रहता है कि फॉर एग्जांपल वो कार खरीदनी है तो कार के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कितना पैसा चाहिए हम लोग को वो पता चल जाएगा। कब तक पैसा चाहिए, मतलब मान लीजिए कार खरीदनी है, अभी 1 साल में कार खरीदनी है, 5 साल में कार खरीदनी है, कितने टाइम में कार खरीदनी है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अब जब हम लोग को पता है कि हम लोग कार खरीदनी, उसके लिए हम लोग को कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के अंदर पैसा पैसा चाहिए, उस हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले पर्पस डिसाइड करना है, मतलब किस लिए पैसा चाहिए, प्लान करना है, मतलब कब तक पैसा चाहिए, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट कमाई होगी। सिर्फ एक यही शिफ्ट करने की वजह से हम लोग की 90% ऑफ इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी मिलने की वजह से क्या होता है, हम लोग एक सही डायरेक्शन में बैठ के इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ये नहीं होता कहीं पे भी रैंडमली इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो क्लैरिटी रहती है ना, ये हम लोग के इमोशनल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने में मदद रखता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सारे गोल एक तरह के नहीं होते। क्यों? कुछ गोल शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि 0 से 3 साल के अंदर अंदर जिसके लिए खर्चा करना है, जैसे कहीं घूमने जाना है या मोबाइल खरीदना है, बाइक खरीदनी है, इस तरह से कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर आता है मीडियम टर्म गोल। इसमें क्या था, 3 से 7 साल के अंदर अगर आपको कोई खर्चा करना हो तो उसके हिसाब से प्लानिंग होती है, जैसे कार खरीदना हो गया, हाई स्कूल एजुकेशन हो गई। और इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपका हाउस आ गया, रिटायरमेंट आ गया, जिसका टेन्योर 7 साल या 7 साल के ऊपर का होता है। तो इसमें क्या है कि टाइम के बेसिस पे हम लोग की स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसको डिटेल में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका जो भी गोल है ना उसको देखना रहेगा कितना पैसा चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हमको इतना पैसा चाहिए। दूसरा, हम लोग को ये देखना रहेगा कि कितने टाइम के बाद वो पैसा चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कितना पैसा चाहिए, सेकंड हम लोग का कितना टाइम बाद वो पैसा चाहिए। अब हम लोग का ये दोनों की वजह से हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म है, मतलब 0 से 3 साल के अंदर ही पैसा चाहिए, तो हम लोग को स्टेबल जगह पे पैसा डालना चाहिए, जैसे डेट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया, या एफडी में भी पैसा रख सकते हैं। मीडियम टर्म है, मतलब 3 से 7 साल के बीच का अगर में पैसा चाहिए, तो हम लोग मीडियम मतलब थोड़ा पैसा डेट में डाल देंगे, थोड़ा पैसा इक्विटी में डाल देंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करेंगे। अगर पैसा 7 साल या 7 साल के बाद चाहिए तो हम लोग लॉन्ग टर्म का फंड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको इक्विटी में डाल सकते हैं। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हम लोग के गोल के टाइम होराइजन के बेसिस पे होगा। अब हम लोग को पता है कि कब चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आज हमको 10,000 रुपये बच रहा है तो 10,000 रुपये डालेंगे तो मेरा इतना हो जाएगा। नहीं, आपको 5 साल बाद अगर आपको 1 लाख, 5 साल बाद अगर आपको 10 लाख रुपये चाहिए, तो उसके हिसाब से अभी आपको प्लान करना पड़ेगा कि हर महीने को कितना डालना है। इसको आप स्टेप अप एस के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं या नॉर्मल एस के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए राहुल है जिसको 5 साल बाद 15 लाख रुपए चाहिए। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके करेगा कि उसको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये 5 साल का गोल है तो इस पर बैलेंस अप्रोच रखना रहेगा, नहीं कि हाइब्रिड फंड्स को चूज कर सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ डेट फंड और इक्विटी फंड को चूज कर सकता है। तो हर साल जब ये इन्वेस्ट करेगा तो उसको अब ये गोल पता है कि 5 साल बाद हमको इतना चाहिए, उसके लिए हमको इतना इतना करना। तो ये क्लियर पिक्चर मिलने की वजह से ये गोल्स अचीवेबल लगने लगता है। लोग ज़्यादातर कहाँ गलत होते हैं, सबसे पहला, सारे गोल्स को एक तरह से ही एक ही बकेट में डाल के एक ही तरह से इन्वेस्ट करने लग जाते हैं।
तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है और नो फोकस रहता है। इसके अलावा क्या रहता है, अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचने लगते हैं यार हम साल का 20% तो कमा ही लेंगे, क्योंकि अब आपको पता है निफ्टी 50 भी आपका जब से चालू हुआ है तब से अब तक सिर्फ 12% का एनुअल रिटर्न देता है, एनुअल कैगर रिटर्न दिया है। तो हम लोग 20% जो होता है वो अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। अभी आपको पता है ना, जैसे हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 20 साल तक तो वो 1 करोड़ रुपये बन जाता है 12% के एनुअल रिटर्न के बेसिस पे। पर लेकिन 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 25 लाख या 25 लाख से कम की रह जाती है। तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी पैसा खाता है। ये सारे होते हैं जो साइलेंट वेल्थ किलर्स कहलाते हैं, मतलब आपके पैसे को अंदर ही अंदर से ख़त्म करते चले जाते हैं। वेल्थ क्रिएशन की जो सच्चाई है वो यही है कि अगर आप अपने इन्वेस्टिंग को डायरेक्शन देते हैं तो वो उसको स्पीड पकड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, एम्बिग्यूटी नहीं रहती, मतलब कन्फ्यूजन कम हो जाता है, जिसके चक्कर में आपको डायरेक्शंस क्लियर मिलती हैं। तो इसीलिए आज हम लोग ये टारगेट करते हैं कि आज ही बैठ के 3 फाइनेंशियल गोल डिसाइड करेंगे कि हमको पैसा इन 3 चीज़ों के लिए चाहिए। उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे ये शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में है कि मीडियम टर्म में है। उसके बेसिस पे इन तीनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनाना चालू करेंगे। तो आज ही के फोकस से सबसे पहले क्लैरिटी के साथ एक्शन करना है, जो कि हम लोग को वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। तो इससे क्या होता है, हम लोग के पैसे को पर्पस मिल जाता है। तो हम लोग के क्या होता है, रैंडम इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है और हम लोग पैसा इंटेंशन के साथ इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की रियल वेल्थ बिल्ड होने लगती है। तो एक कहावत है ना कि नो गोल इज इक्वल टू नो ग्रोथ। कहा जाता है ना, जब आप बड़ी सोचेंगे तभी आप बड़ा बन पाएंगे। तो ये उसी को ही फॉलो करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।